मैं पुरलिया इसलिए भी आपके यहाँ आया, मुझे खबर की गई थी कि यहाँ का घर घर ऐसा था, जब मैं कैद की हालत में था तो दुआओं में मसरूफ था। मस्जिदों से आवाज़ें आती थी, औरतें वो थी जो रोज़े में थी, मन्नतें की हुई थी। मेरे अजीज़ों, ये हक बनता है मैं तो पैदल चल करके आऊँ आपके पास। आपकी दुआओं का समरा है जो आज अल्लाह ताला ने आपके सामने मुझे उसी तरह से रखा है। जालिमों ने तो ये सोच लिया था कि इसका गला दबा दिया गया है, मोहम्मद अरबी के शेर को कभी दबाया नहीं जा सकता। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हालात आएंगे और इस तरह की और भी बातें आती जाएंगी। और आप क्या समझते हैं, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जज्बा देने के लिए मैं मुंबई से चल कर बंगाल की सरजमीन पर आया हूँ, तो क्या ये पूरे रास्ते पर सिर्फ तने तनहा मेरी एक ही आवाज़ है? नहीं, ये आवाज़ अगर दबा दी गई, ख़त्म कर दी गई तो कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम जाएंगे, हमारी जगह और 10 खड़े हो जाएंगे। तुम एक चिराग बुझाओगे, रब ताला 70 चिराग और रोशन फरमाएगा। आपके घर से सलमान पैदा होगा, हर घर से, हर इलाके से कोई खादिम हुसैन पैदा होगा। ये मोमिनों के मुतालिक फरमाया गया, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कुरान में ये नहीं कहा गया कि कामयाब होंगे। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो चुके, ईमान वाले कामयाब हो चुके। बस इतने ही जुमले पर अगर आप तवज्जो दे दें तो दुनिया जिस तरफ तुम्हें कामयाबी का नारा देकर बुला रही है, उस तरफ तुम्हारी निगाहें भी नहीं उठेंगी। रब तुम्हारा फरमा रहा है, ईमान वाले कामयाब हैं और तुम्हें फख्र होना चाहिए। तुम्हारे पास ईमान की दौलत जब तक है, इस बात पर फख्र करते रहो। अगरचे रहने को छत नहीं, मगर मौला ने ईमान दिया। अगरचे पहनने को कपड़े ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ईमान दिया है। इसलिए कि ईमान की दौलत ही वो है जो सहरा से निकल करके रोमा के तख्त को पलट दिया गया था। आपको पता है, वो 313 निहत्ते सहाबा जिनके पैरों में चप्पल नहीं, पैबंद लगे कपड़े हैं, एक खजूर की गुठली पर 10 लोग फाका कर लेते थे, लेकिन जब वो निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे। वो ईमान की दौलत थी। जो हुकूमतें सरनिकू होते चली गई उनके सामने, आज भी डर है तो तुम्हारी टोपियों से नहीं, कौम को डर है तो वो दाढ़ियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शक्लों से नहीं। जिस दुनिया को डर है वो तुम्हारे अंदर मौजूद ईमान की दौलत से। आपको पता है, वैसे मैं आपको बताऊं, चेहरे दिखने वाले सफेद लिबास के ऊंचे पाजामे और लंबे कुर्ते बहुत सारी तादाद में दिखते हैं, लेकिन उनसे किसी को खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। इजराइल जैसा मुल्क भी कहता है, इस जमात से हमको कोई जरर नहीं। ये चिल्ले में जाए, छट्टी में जाए, कहीं पर भी जाए, लोटे लेकर जाए, कहीं पर भी जाए, ये इस जमात से उनको कोई डर नहीं, बेजरर जमात है। पता ये चला कि डर किससे है फिर? डर अगर व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक खादिम हुसैन लब्बैक कहता है, यूरोप को डर है, अमेरिका को डर है, यहाँ आपको एक बात बता रहा हूं, यूरोप की धरती हिलती है, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठ करके भी अगर कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है तो डर इस बात का है कि ईमान है इसके सीने में। और ये ईमान ऐसा है कि मैंने शुरू में ही ये जुमला कहा है कि एक बार अगर ये कौम खड़ी हो गई तो इसे बिठाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार अगर ये होश में आ गई तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है। इसीलिए दुनिया ने तुम पर करोड़ों डॉलर खर्चा किए कि इनको नशा में मदहोश रखो। हर मुसलमान मोहल्ला नशा से जूझ रहा है। हर इलाका जहां पर हम जाकर देखते हैं, सबसे बड़ी शिकायत लोगों की है, हमारे बच्चे नशा में एडिक्ट हो चुके। चरस, गांजा, अफयून, कोकेन, हेरोइन, पता नहीं क्या क्या आ गई हमारे मोहल्लों में। दुनिया दीदा व दानिस्ता तुम्हारे मोहल्लों तक ये पहुंचाई है। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ मुसलमान दिल दादा हो गए? अरे बड़ी बड़ी ताकतें पीछे लगी हुई हैं इसके। सजाएं 20-20 साल की यहाँ रखी गई हैं, उसके बावजूद पूरा का पूरा इलाका कैसे डूब जाता है नशा में। आपको पता है इसके पीछे बड़ी ताकतें मेहनत करती हैं कि नशा बेचने वाला इनका हो, लेने वाला इनका हो, करने वाला भी इनका हो, तबाह घर इनके हो। वजह यह है कि ये जब जब होश में आएंगे, जब जब होश में आएंगे
तारीख बताती है कि एक बार होश में आ गया तो सलाहुद्दीन निकल जाता है, होश में आया तो शहाबुद्दीन निकल जाता है, होश में आया तो औरंगजेब आ जाता है। दुनिया को पता है, इसीलिए इसे मदहोश रखो, इसे नशा में रखो, इसे आवारगी में रखो। आवारागिरी करने के लिए तुम्हें इतने सामान मुहैया कर दिए जाएंगे, इतने सामान इतनी आसानी से। क्यों भाई? तुम्हारे हाथ में इंटरनेट धड़ाधड़ मुफ्त दिया जाता है। क्यों? तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए ही तो, कि रात के 2 बज रहे हो कि 4 बज रहे हो, हमारा बच्चा पबजी खेलता रह जाए, उसकी मां पुकारती रह जाए, वो गेम में मसरूफ रहे हैं। इसके दिन के 18 घंटे फेसबुक और इंस्टा सर्च करने में लग जाएं, बाकी ये कुछ ना कर सके। आप क्या समझते हैं चरस गांजा ही ये नशा नहीं है? इंटरनेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। जब ये किसी से निकाल लिया जाए तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुम्हें नशे में मदहोश रखा जाता है, इसलिए कि दुनिया जानती है इसको नशा में रखो। पूरे अरबों को भी इन्होंने नशा में रखा, पूरे अरब को। लेकिन मेरे अजीजों, मुझे फख्र है इस बात का कि नशा में आदमी जितना भी आ जाए, नशा में जितना भी आ जाए, अगर आदमी बेहोश होता है ना, उसको चूंटी काटो, उसको कैंची मारो, उसको ब्लेड मारो, तो उसके हाथ पैर नहीं हिलते। पूरा अगर सुन हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन अगर होश में है तो थोड़ी सी चूंटी काटो तो फड़क उठता है और तड़पने लग जाता है। उसको थोड़ी सी सुई चुबा दो, उछल जाएगा। होश में हो तो। दुनिया जब कभी इस कौम मुस्लिम को बेहोश करती है तो आजमा के देखती है एक बार कि पूरा बेहोश हुए कि नहीं हुए। और आजमाने का तरीका उनका यह है कि तुम्हें चाकू छुरी मार करके नहीं देखा जाता, एक बार रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके देखी जाती है। किसी जालिम कुत्ते को खड़ा किया जाता है भौंकने के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंको, उसको फंडिंग की जाती है, उसको हुकूमत की पहरेदारी दी जाती है, सब कुछ, और वो भौंकता है कहीं बैठ करके। और फिर देखा जाता है उम्मत मोहम्मदिया को कि ये पूरी बेहोश हुई कि नहीं हुई, पूरी बेहोश हो गई या नहीं हुई, या आसमाने के लिए खड़ा किया जाता है हर दौर में। अरबों को उन्होंने देखा बेहोश हो गए, ये कहीं कुछ करने वाले नहीं, इसलिए उनके सरों पर आकर बैठ गए। लेकिन फख्र है मुझे गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान पर, यहां पर भी नशा में सालों से हमें मदहोश तो किया गया, और फिर यहां पर भी चेक करने के लिए कुछ पाखंडियों को खड़ा किया गया और गुस्ताखाने रसूल को खड़ा किया गया, भोंको मोहम्मद अरबी की शान में। लेकिन कसम खुदा की मैंने देखा हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक कोई खित्ता ऐसा नहीं जो हुजूर की गुस्ताखी पर सोया हुआ हो। हर मोहल्ले का बच्चा खड़ा हुआ और इन कुत्तों को बताया आज भी गैरत मौजूद है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और दुनिया को कैसे पता चला कि ये होश में है? यही रात के 3 बजे का मजमा जब कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया को अच्छी तरह समझ में आया कि ये पूरे बेहोश नहीं हुए, और अल्लाह का करम है, ईमान जब तक तुम्हारा सलामत होगा तुम बेहोश नहीं होंगे। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, हमारा बच्चा आज गुनहगार तो हो जाता है लेकिन मेरे मुस्तफा का गद्दार नहीं होता। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। नामूसे मुस्तफा पर बात आए तो ये सब अपने घरों से निकल जाते हैं। नामूसे मुस्तफा पर बात आए तो फिर ये नहीं देखते कि मेरे लिए आसपास क्या मामलात हैं। यही ईमान की अलामत है जो आज मौजूद है। अभी मैं अगर आपसे कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नाम लिया मेरे नबी का, तुमने अंगूठे चूमे और लगाए क्यों? अपने लबों से अंगूठा चूमा और आंखों से लगाया। मैंने कहा तो नहीं किसी को, मैं नाम लेता हूं, आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं। नाम में यह असर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम जब लिया जाता है, और गौर से देखना ये सिर्फ सुन्नियों के हाथ उठते हैं, अंगूठे सबके नहीं उठते, सुन्नियों के उठते हैं। वो चाहे किसी भी हालत में बैठा हो, अरे पान खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नाम आया तो अंगूठों को बोसा लिया और फिर आंखों से लगाया। ये इस बात की अलामत है तुम्हें चूमने के लिए ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। अंदर जो मौजूद इश्क है वो बेइख्तियार अंगूठे उठा देता। अंदर जो मोहब्बत है वो अलामत में बता रहा हूं।
अलामत मैं बता रहा हूं। कौन कहता है ये मरी हुई कौम है? कौन कहता है? हमारी इस कौम को बोल 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 करके नर्वस कर दिया गया कि ये मरी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है। अरे मैं इसलिए आता भी हूं, अगर मरी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई कौम है तो हमारा ही नाम पूरे इलेक्शन में चलता क्यों है? हाय 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 हाय, क्या बात। सारे मुद्दे तो हमारे हैं, और दज्जाली मीडिया को हमारे बगैर तो दुकान भी नहीं चल सकती। हमारे नाम के बगैर तो दुकान भी नहीं चलती। 24 घंटे में आप देखो, किसी को भी खोलो, अरे वहां दाढ़ी तो दिखी जाएगी, टॉपिक तो कोई टोपी दिखी जाए, किसी का बुर्का दिख जाए, कभी मस्जिद के मीनार और मिंबर, कुरान की आयतें, कुल मिला करके गरम करने के लिए। बल्कि हद तो ये है, किसी चलते फिरते नेता को जो कोई पूछता ही नहीं, फेम लेना है, मशहूर होना है, तो उसे हमारे खिलाफ भौंकना पड़ता है, हमें गालियां देनी पड़ती हैं। इस्लाम को, कुरान को जब भौंकता है तो मशहूर होने की कोशिश करता है। मैं सोचता हूं, अरे तेरे पास कुछ था नहीं जो बोल के मशहूर होता, तुझे मशहूर होने के लिए भी मेरे दीन का सहारा लेना पड़ता है। हुजूर की जात पर भोंकता है और विलन बनने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस फेम में और इस फेम में बड़ा फर्क है। गाली देकर मशहूर होने वाला और तारीफ करके मशहूर होने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। गाली देने वाला एक बार देगा, जिंदगी भर छुप छुप करके घूमना पड़ेगा, और तारीफ करने वाला कहीं छुप के बैठता ही नहीं, बल्कि उसकी तारीफ 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 तारीफ। वाह वाह वाह, हमने देखा है, तारीफ करो मुस्तफा की और उसके बाद छुपने का मौका ही नहीं मिलता। हम देखते हैं ना हमारी रात है और हमारा दिन बचा है, सब दे दिया, और जहां गए हजारों के मजमे में तन्हा गए। वजह क्या है? फर्क है, यही फर्क है। आज से मैं कहता हूं, जो ईमान की दौलत तुम्हारे पास बाकी है उसको मैं बताना चाहता हूं। मरे नहीं हो, अब मरे नहीं हो, बाकी हो तभी तो जिक्र चल रहा है। हमारा वजूद है तभी तो हम गिनाए जा रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे लोग थोड़ी ना हमको गिन रहे हैं, बड़े बड़े लोग गिन रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनको शुमार करते हैं। मैं कभी कभार सोचता हूं कि बहुत छोटे छोटे से बच्चे बंगाल के आए हों, तो जगह जगह उनके साथ मारपीट, उनको भगाने की कोशिशें कई इलाकों में दिखती। वजह यह है कि बिहारी होना या बंगाली होना मसला नहीं है, मसला इसका मुसलमान होना। लोगों को ये तकलीफ कि ये मुसलमान है, इसको रहने ना दिया जाए। ये सारे मामलात तुम्हें जगाने के लिए हैं। दुनिया ये बता रही है कि आज भी हम तुमको शेर ही समझते हैं। डर किससे लगता है? डर किससे लगता है? हाँ, कुत्तों को हमेशा शेर से डर लगता है। बताया ये जाता है आज भी हम, डरो मत, हमारी तकरीर में घूम फिर के कुत्ता आ ही जाता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे हिंदुस्तान। मेरे अजीजों, आपको जो डरा रहा है ये कहकर के बिखरी हुई टूटी हुई कौम है, उनकी तरफ तवज्जो मत करो। आपके पास जो चीज है उसे अच्छी तरह से मालूम है, से अच्छी तरह मालूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा जब तक तुम्हारे अंदर सलामत रहेगा, जब तक बाकी रहेगा, खुदा की कसम कभी तुम्हें रुए जमीन से पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकेगा, कभी नहीं। हाँ, एक बात है, उस कौम को मिटना ही चाहिए जो अपने नबी की इज्जत के लिए सीरियस नहीं, जो हसास नहीं, उस कौम को तो जाना ही चाहिए। चाहे वो आलिम के लिबास में हो, मुफ्ती के लिबास में हो, पीर के लिबास में हो, जो अपने नबी की इज्जत के लिए हसास नहीं, उसे इस जमीन पे जीने का हक क्या है? इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपसे पूछा गया, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियां होने लगे, गालियां दी जाने लगे और उम्मत खामोश बैठी रहे तो क्या होगा? इमाम मालिक फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अनकरीब जमीन फट जानी चाहिए और उस उम्मत को धस जाना चाहिए। उसको क्या जीने का? हाँ, जो हसास है, आज भी हसास है। मैं ये नहीं कहता कि सबको मेरी तरह से जो मैं बोल रहा हूं सबको यही करना चाहिए, सबके अपने अपने मनसब है। हर इमाम दिफा करता है नामूस रिसालत का,
ये जितने उलमा बैठे हैं, कोई ये ना समझे कि सब खामोश हैं। इनको जहां मौका मिला, जैसा मौका मिला, अजमत रिसालत का दिफा ये करते हैं। मैं सब पीरों की बात नहीं कर रहा, सब उलमा की बात नहीं कर रहा। ये एक एक साल नहीं, 10-10 साल मुसल्ले संभाल कर कौम के दिलों में जो अजमत मुस्तफा डालते रहते, हसास बनाते हैं, ये भी तो दिफाए नामूस रिसालत है। और ये जब तक करते रहेंगे और आप जब तक बेदार रहेंगे, अल्लाह की कसम पूरी तरह से रुए जमीन से नहीं मिटाया जा सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं, तारीख की सच्चाइयां हैं। मैं देख रहा हूं, बदर हो गई, ओहद हो गई, खंदक हो गई, खैबर हो गई, कितनी जंगें हो गई, और ताकतें ऐसी कि एक बार सलाहुद्दीन सिर्फ 12,000 का लश्कर लेकर के आया और मुकाबिल में 4 लाख सलीबी थे। 12,000 का मुकाबला 4 लाख से क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन के जवानों ने लड़ाई लड़ी, और तारीख लिखने वाले जो आज भी मौजूद है, मुअर्रिख, वो अंग्रेज हैं, वो लिखते हैं 12,000 की फौज ने 4 लाख के तितर बितर कर दिए थे। तारीख में मौजूद है। वजह यह है कि सलाहुद्दीन ने जनाना लोगों को जमा नहीं किया था, आशिकाने मुस्तफा को जमा किया था। ये बात है या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान हो तो कामयाबी है, ईमान नहीं है तो हर जगह सौदेबाजी करता है। ईमान ना हो तो आदमी कहां कहां सौदेबाजी करता है। आपको पता है, मैं कभी कभार सख्त जुमले बोलता हूं कुछ लोगों को जो सियासत में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए, उनको बुरे लगते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना दीन धर्म सब बेच दिया, अब तुम्हें बुरा क्या लगना है? बुरा क्या लगना है? वो कहां कहां नहीं समझौता कर जाता जिसका ईमान है। अरे वो बीवी में भी, माँ में भी, बेटी में भी समझौता कर सकता है। ईमान ना हो तो वो दीन का समझौता सब कर लेता है। मैंने देखा है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं। कुछ उन लोगों को मेरे 18 से 22 दिन तक इस रास्ते में गुजरे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमने देखा है कितने ऐसे लोग हैं जिनसे ये लोग राब्ता करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, और पूछते हैं। बाद में पता चलता है अरे ये तो बड़े पीरे मुगा हैं जिनसे पूछ रहे हैं, ये तो पीर साहब है। और ऐसा समझौता किए हुए कि अपने कौम की मुखबिरी कर रहा है, कौम के अंदर की बारीक बातों को यहां ला करके बताता है। आंखें फटी रहेगी, हम पहले ये नहीं जानते थे। ईमान ना हो तो आदमी हर चीज का सौदा करता है, अल्लाह अल्लाह। और ईमान हो तो बाल का भी सौदा नहीं करता। अल्लाह। ईमान हो तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और इज्जत तो बहुत दूर की बात है, आपके मुंह मुबारक के लिए जान भी कुर्बान कर सकता है। ईमान हो। बाकी ईमान ना हो तो मस्जिदों के सौदे करने वाले देखे हमने, खानकाहों के सौदे करने वाले देखे हमने, किताबों के सौदे करने वाले देखे हमने। कुछ तो वो भी आए जो ये कहने लगे कुछ वो हदीसें छुपा दी जाएं, कुछ वो आयतें कुरान की छुपा दी जाएं जिसमें जिहाद का जिक्र मिलता है। कौन सी सौदेबाजी कर रहे हो? ईमान गैरत हो गया, ईमान चला गया। उनको ये चाहिए कि दूसरों को राजी करने के लिए आयतें छुपा दो, हदीसें छुपा दो, और छुपा नहीं सकते तो कम से कम इस टॉपिक पे मत बोलो। ये भी हमारे पास आए, ये भी हमारे पास आए। मैं उनसे कहता हूं इन आयतों को निकाल दोगे या इन हदीसों को निकाल दोगे, मतलब नहीं समझते हो तुम हमारे नबी की आधी सीरत खत्म करना चाहते हो। कैसे बताओगे कि नबी बदर में क्या करने गए थे? कैसे बताओगे कि नबी उहद में क्या करने गए थे? कैसे बताओगे कि रसूलुल्लाह खैबर में क्यों गए थे? तुम्हें बताना पड़ेगा। और तुम जिसकी रजा के लिए ये छुपाना चाह रहे हो, एक बात कान खोल के सुन लो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वो हरगिज हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे, कभी नहीं राजी होंगे। तुम जिसकी रजा के लिए अपने आप को बदलना चाह रहे हो, आखिर वक्त आ ही जाता है। देखा नहीं, चंद सालों पहले लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब कुछ कर लिया। देखा होगा, सुना भी होगा। बच्चे छोटे वो नहीं जानते, हाँ जानना भी नहीं चाहिए। जो कीड़े आए मौसम में चले गए, फिर जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं उनसे मैं कह रहा हूं, क्या बात। 6 महीने 8 महीने के बाद हुआ क्या? अरे दीन भी बदल लिया था, धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कपड़े भी बदल लिया था, सब हो गया था। बाद में पता चला वहां से भी लात मार के निकाल दिया गया। अरे वो कौम दूसरी कास्ट को नहीं कबूल करती, तुझे कहां से ले लेगी? हाय हाय हाय।
कहां से तुझे कबूल कर लेती? निकाल दिया गया। एक आला हजरत का पैगाम सुन करके जाओ। उस वक्त बहुत शिद्दत से याद आती बात आला हजरत की। मेरे आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। देखा है जिंदगी में, जो उस दरबार को छोड़ा है वो जलीलों के साथ ही रहा है। और धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बनना हो तो एक बनो। ऐ मुसलमानों, आपसे मैं कहता हूं, अल्लाह की बात पर यकीन है या नहीं तुम्हें? कुरान पर ईमान रखते हो? अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? ईमान वाले कामयाब हो चुके। ईमान वालों की अलामत क्या है? कुरान कहता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हुए हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो अलामत कहां है उसकी ईमान की? नमाज से ही गाफिल है तो गिड़गिड़ाएगा कहां? आ जाओ, मस्जिदों को आबाद करो। इनकी वीरानियां तुम्हारे दिल की वीरानियां हैं। मस्जिदों का खालीपन तुम्हारी इज्जतें बर्बाद कर देंगी। इनकी सफों को भरने के बाद तुम्हारा ईमान जगमगाता है। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है, वो जो ज़कात देते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। और जो बेहयाई से चेहरा फेर लेते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। आज नौजवान तबके को मैं देखता हूं, क्या तुम्हारे पास ईमान है, इश्क रसूल है, हुजूर से मोहब्बत करने का दावा करते हो, फिर ये अलामतें कहां हैं? तुम्हारी नमाज कहां? तुम्हारी ज़कात कहां है? तुम्हारी मस्जिदें बेइबादत क्यों हो गई? तवज्जो की जरूरत है। मस्जिदें यूं ही नहीं शहीद होती। जब खाली तुम कर जाते हो तो दूसरों की निगाहें उसकी तरफ उठने लगती हैं। फज्र में अगर तुम्हारे जुमा का माहौल होने लग जाए, कसम खुदा की कोई एक भी तुम्हारी मस्जिद की तरफ आंख उठा के दिखा दे, कभी दिखा दे। तुमने आज अपने इबादत खानों को वीरान किया। और कुरान ये कहता है ईमान वाले कामयाब है। अल्लाह की जात पर यकीन रखो, अल्लाह की जात पर। और इसीलिए मस्जिद से सुबह से लेकर रात तक 5 बार मुअज्जिन पुकारता है, जिसमें 10 बार ये कहा जाता है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। पहले मुअज्जिन क्या पुकारता है? हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ। नमाज की तरफ आने वाला ही कामयाब है। 10 बार दिन में बोला जाता है। और फिर ये पर्चे लेकर के घूम रहा है। किसके पास? कामयाबी दिला दो नेताजी के पास, सेठों के पास, कंपनियों के पास, कि कोई अच्छी जॉब लग जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। अरे तुमने कामयाबी का मेयार क्या समझ रखा है? गाड़ी, बंगला और घर, ये सारी चीजें कामयाबी का मेयार है? नहीं। कामयाबी का ये मेयार होता तो दुनिया अबू जहल से डर रही होती, अबू लहब से डर रही होती। कामयाबी का मेयार ये है, वो अबू हुरैरा जो 70 सहाबा के बीच बैठकर खजूर खाकर पूरी जिंदगी गुजारा करते थे। पूरी दुनिया उस फाका कश सहाबी से भी घबराती है, डरती है। क्यों? ईमान था और कामयाबी के मेयार को पहुंचा हुआ था। ईमान ये कामयाबी है। ये गाड़ी, बंगले, ये सारी चीजें मिल गई तो मिल गई, वरना कामयाबी तुम्हारी उसमें नहीं है। अल्लाह बुला रहा है तुम्हें कामयाबी की तरफ। अब मैं जुमले समेटते हुए आखिर में इतनी नसीहत जरूर करूंगा। ये दौर वो है जिसको आला हजरत ने हमें यूं कह करके नसीहत की थी, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सोना जहर है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। ये आला हजरत की नसीहतें हैं। दुनिया आज एक वीरान जंगल की तरह है। यहाँ पर सूना जंगल है, अंधेरी रात है, कोई दिखता नहीं है मदद के लिए। ऐसे वक्त में सोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जागते रहो। और यहाँ चोरों की रखवाली है। ये दुनिया को जो देख रहे हो आप, अरे बड़े बड़े साहबे इक्तिदार आज नंगे दिख रहे हैं। इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी फाइल अभी खुलती जा रही है, कौन कौन सी फाइलें खुलती जा रही हैं, कितने कितने उसमें बाहर
नजर आ रहे हैं। ये देखो अपनी आंखों से, ये वो लोग हैं जिनका इक्तिदार का नशा था, वो कामयाब नहीं, वो अंदर से नंगे थे, वो नंगे थे। छोटी बच्चियों का रेप करने वाले, 12 साल से लेकर 18 साल की बच्चियों की ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, वो महरूम है कामयाबी से, वो नंगा है। अरे कामयाब तो वो है, आओ मैं तुम्हें बताऊं, टूटी चटाई पर बैठ करके पूरे हिंदुस्तानियों के दिल पर राज करता है वो गरीब नवाज। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज, उनकी पूरी तारीख, पूरी फाइल, पूरी किताब खोल करके दिखाओ, कहीं से तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी जो इक्तिदार के नशे में चूर लोगों की फाइलें खुलती हुई जा रही। इनके कपड़े कुछ और हैं। इसीलिए कामयाबी ईमान वाले के पास है, ईमान वाले के पास कामयाबी है। आप नौजवान किसके पैरोकार बन गए हो, किसके पीछे भाग रहे हो? पता नहीं किसका किसका फैन बन करके घूम रहे हैं। मैं उस एक्टर का फैन, लड़कियां किसी एक्ट्रेस के फैन, और कपड़े भी बदल गए, चेहरा भी बदल गया, और फिर इधर तुम नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूं। तो फिर समझ में नहीं आता, तुम्हारा किरदार कुछ और बता रहा है, तुम्हारा किरदार कुछ और बता रहा है। तुम मुझे सीने पर हाथ रख करके बताओ, इस कायनात में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे आका का था कि नहीं? तुम्हारा मानना है, यकीन है? अल्लाह के नबी से ज्यादा हसीन चेहरा किसी का नहीं था, यकीन है? तो बताओ, उस हसीन चेहरे के पीछे चलना चाहिए या मुजरा करने वालों के पीछे चलना चाहिए? वो हसीन चेहरा था, तो फिर तुम अपने चेहरे पर हाथ रख करके देखो। तुम क्यों नहीं मिलाना चाहते उस हसीन चेहरे से अपना चेहरा? फिर इन जालिम बदबख्तों के पीछे क्यों भागते हो जो चंद दिन मुजरे करके जहन्नम की तरफ ले जाना चाहते हैं? इसीलिए आओ मैं आपसे कहता हूं, आला हजरत की बात सुनो। उन्होंने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम्हारे दुनिया से ईमान के साथ, इस्लाम के साथ जाने की एक ही गारंटी है। वो गारंटी क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। हाय 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 हाय। आज ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, आज ये अहद करके उठो कि जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के कदमों के लिए जिएंगे। हमारी आंखें दुनिया की रंगीनियां बहुत देख चुकी हैं, हमारी आंखें दुनिया की रानाइयां बहुत देख चुकी हैं। अब जितने दिन जिंदगी के बाकी हम में से किसी को नहीं पता कल मलकुल मौत घर आने वाले हैं या रास्ते में ही हमको उठाया जाने वाला है। जितनी देर ये आंखें बाकी हैं, कम अज कम बाकी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना करो कि इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अब थक चुकी है मौला, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। इन आंखों को एक तलब दे दो, एक तड़प दे दो। अब जीऊंगा और जब तक बाकी हैं आंखें इसलिए रखूंगा कि कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका का दीदार हो जाए। ये तमन्ना रखोगे कि नहीं रखोगे? ये तड़प रखोगे कि नहीं? फिर आप अपने स्क्रीन पर उरिया तस्वीरें देखना बंद करना, ये सोच करके कि मेरी आंखें इन नंगी तस्वीरों के लिए नहीं, आमिना के लाल को देखने के लिए मुझे अपनी आंखें बचा रखनी है। बेहया औरतों के लिए ये मेरी आंखें नहीं है, दुनिया का रंग रोगन देखने के लिए नहीं है। मैंने आंखें अब संभाली हैं मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे आका को देखने के लिए। तुम क्या समझते हो हम नहीं देख सकते? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, हुजूर की जियारत करने के लिए कहीं पर भी फुकाए कराम ने नहीं बताया बड़ा परहेजगार होगा तो ही जियारत होगी, बड़ा मुत्तकी होगा तो ही जियारत होगी, नमाजी होगा तो ही जियारत होगी। ऐसा कहीं नहीं फरमाया गया। बस इतना है कि उनको जब कर्म हो जाए किसी पर, वो जिस पर कर्म कर दें, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। उम्मती होना बस काफी है। वो रसूल जब चाहें जिसे चाहें अपने दीदार से नवाज।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे ईमान की बका आज के जमाने में इस तलब के साथ बाकी रह सकती है, इस तड़प के साथ बाकी रह सकती है। अब मजीद इधर उधर की ना देखो, अपने नबी के दीदार के लिए तड़पते रहो। रोज घर जाओ तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और जानते हो मेरा रसूल इतना गैरतमंद है, एक बार पुकार करके तो देखो, यूं कहो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। तलब सच्ची हो तो रात आ ही जाएगी जब किस्मत बदल जाए, जब जिंदगी में इनकलाब आ जाए और देखने वाली आंखें फिर कहेंगी, जो भी तुम्हें देखेगा वो मुस्कुराता हुआ कहेगा बदन से खुशबू मोहम्मद की आती है, मदीने वाले की आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह यह है कि हमने दुनिया की तमाम रानाइयों और रंगीनियों को अपनी आंखों में बसा रखा है। छोड़ो निकलो, ईमान इस बात की गमाजी करता है कि जिए तो वो सिर्फ अपने नबी पाक की जात के लिए। एक मिसाल देकर खत्म करता हूं, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ये फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। हुजूर ने फरमाया दुनियावी चीजों में मुझे 3 चीजें पसंद हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह वन्निसाउ वत्तीब, नमाज, हुजूर फरमाते नमाज मुझे पसंद, औरत और खुशबू। औरतों को इसलिए कि लोग हिकारत से देखते थे, औरतों को मकाम नहीं दिया जाता था, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता था। हुजूर ने अपनी पसंद बता करके उनका मकाम बुलंद किया था। फिर पूछा गया तीसरा क्या है, वो कहते हैं अयकुना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, तीसरी पसंद यह है कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह की निकाह में। सुभान अल्लाह। कुल मिलाकर के जो पसंद है वो हुजूर के आसपास है, देखना हुजूर को है, खर्चा हुजूर पर है, बेटी हुजूर के पास रहे। इसी को इकबाल ने क्या कहा था, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन यही है, दीन यही है। गरबाऊन रसीदी तमाम अबू लहब, अगर अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, आज इस रात यही गुजारिश करके रुखसत हो जाऊंगा, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना छाल अपनी चल गया। मैं तुम्हें चाकू छुरी हथियार ब्लेड रखने की बात नहीं कर रहा, हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूं यहां मैं प्लास्टिक की चाकू की भी बात करूंगा तो कल आतंकवादी का लेबल लगा दिया जाएगा, हमें उन हथियारों से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हारी चाल चलन उठक बैठक हर चीज में इश्क़ रसूल का जामा पहन लो, जिस तरफ से गुजरोगे हथियार की जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशबुओं से हजारों कीड़ों की वो ही मौत हो जाए, तुम्हारी चलत फिरत से यूं ही कीड़ों की मौत हो जाए। आप इश्क मोहम्मदी में डूब जाओ, नशा से ऐसे आजाद हो जाओ, वो नशा किस काम का जो बीवी और बेटी में फर्क नहीं पैदा कर सकता, जो हलाल और हराम, कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान इम्तियाज नहीं कर सकता। अरे 36 घंटे बदहोश रहने वाला वो नौजवान चरस गांजा अफयून खा करके जो अपने और गैर को पहचान नहीं पाता, छोड़ उस नशा को। नशा करना ही है तो इश्क मोहम्मदी का करो, मोहब्बत मुस्तफा का करो, कि जिसके सर चढ़ करके ये नशा बोलता है तो फिर वो आम आदमी नहीं रहता, फिर वो जमाने का आला हजरत बन जाता है, वो जमाने का सादी शिराजी बन जाता है, वो जमाने का हाफिज शिराजी बनता है। उसकी जुबान से निकलने वाले कलमे हर एक को मशहूर कर देते हैं। इसीलिए आओ डूब जाओ इश्क मोहम्मदी में। आपको आकर के उलमा से पूछना चाहिए। मौलाना तलाक के मसले मैंने बहुत पूछे हैं, इद्दत के बारे में बहुत पूछा, विरासत के बारे में बहुत पूछा। अब जरा ये तो बताओ मेरे आका कैसे खाते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका क्या पहनते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका कब चलते थे, कब बैठते थे, कब मुस्कुराते थे, क्या बोलते थे। मुझे ये बताओ मेरे आका ने मंगनी भी की है या नहीं, मुझे ये बताओ मेरे आका ने वलीमा किया है तो कैसे किया है, अगर हुजूर के घर में बच्चा हुआ था तो अकीका कैसे किया गया था। ये होती है तलब। जब अपने नबी से मोहब्बत हो तो ये तड़प हो। आप आओ और पूछो, पूछ करके अपने नबी की सीरत पर अमल करो, वो दिन आ ही जाएगा, वो दिन आ ही जाएगा। कद अफलहल मुमिनून का तोहफा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो सर चढ़कर बोलने लगेगा। दुनिया पुकार कर कहेगी इससे ज्यादा कामयाबी सुरोए जमीन पर कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसीलिए कुरान की आयत की तर्जुमानी करते हुए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां
चीज है क्या? लौह कलम तेरे हैं। और कैसे गिरे पड़े क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, कोई पूछता क्यों ना हो, दामन रसूल से वाबस्ता हो करके तो देखो। अरे गरीब बस्ती में भी जाओगे तो हजारों के मजमे में लगोगे, कहीं पर भी जाओगे इज्जतों के साथ उठाए जाओगे। आज हमको कर्नाटक की सरजमीन से यहाँ तक का सफर करने पर हो सकता है अजनबियत मालूम हो, नए लोग हैं, मेरा ना ननिहाल है, ना ददियाल है, ना ससुराल है, कुछ नहीं, लेकिन लोग आंखों पर बिठाते हैं, देखने के लिए बेकरार होते हैं। वो इसलिए नहीं कि ये मेरा जुब्बा कुब्बा और मेरी टोपी देखने आते हैं या मेरा कोई सियासी मनसब देखने आते हैं, नहीं, दूर दराज से 100-100 200 किलोमीटर का सफर करके इस मैदान में जमा होते हैं तो सबको पता है। और मैं जानता हूं ये इज्जतें मेरे बाप से, मेरे खानदान से, पैसों से, ओहदे से, इल्म से दी हुई नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वाह।